राजा परीक्षित ने जब देखा कि मेरे प्रभु ने मेरे कल्याण के लिए ही इस परम तेजस्वी महापुरुष को यहाँ पर भेजा है, और ऐसे महापुरुष को आते हुए देख करके राजा परीक्षित भी सावधान हो गए। सिद्धियों के द्वारा हमारे सारे पापों को भी भस्म कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों से जब मिलन होता है तो जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। तो राजा परीक्षित का भी मिलन आज सुखदेव जी से, सुखदेव जैसे महान संतों से हुआ। तो ऐसे संतों के बीच में ऐसे सुखदेव जी महाराज वहाँ पे विराजमान हो गए, सोने की दिव्य आसन में विराजमान हो गए। और तब राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम करके सुखदेव गुरु महाराज से प्रार्थना करी, गुरु महाराज से पूछा। बहुत खुश हो गए राजा परीक्षित समझ गए कि मेरे भगवान ने कृपा करके मेरे लिए ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष को भेज दिया है, अब मैं कभी भी डूब नहीं सकता हूँ। जब सच्चा गुरु मिल जाता है इंसान को तो कभी जिंदगी भर डूब नहीं सकता है। गुरु का काम है भगवान से मिला देना। सदगुरु, उसी को सदगुरु कहते हैं जो सत से मिला दे, जो परमात्मा से मिलन करा दे। गुरु भगवान तो मिले हुए हैं, सभी को मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए भगवान को पहचान कोई नहीं रहा है। भगवान किसी से दूर नहीं है, भगवान तो सबके अंदर विराजमान है, भगवान तो सबको मिले हैं, लेकिन मिले हुए गुरु, मिले हुए भगवान को, भगवान की पहचान करा देना, ये गुरु का काम होता है। तो गुरु ऐसा उपदेश दे, गुरु ऐसी शिक्षा दे, गुरु ऐसा ज्ञान दे, अपने ही अंदर बैठा हुआ भगवान प्रकट हो जाए। निराकार जो हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान और निराकार बनकर के प्रकट हो जाए, ऐसे गुरु होने चाहिए। इसलिए आज राजा खुश हो गया। तब राजा ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यत् श्रोतव्यं यथोजव्यं यत् कर्तव्यं विधि प्रभो समर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विकल्पय। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, सुखदेव जी ने अपना वरद हस्त राजा के सिर में रखा, राजा की खोपड़ी ही बदल गई। कैसे महापुरुष होंगे, हाथ रखते ही उनको चमत्कार दिखने लग गया। ऐसे सुखदेव जी ने यह दिव्य कथा। तो संतों का साथ जब मिल जाता है तो संत जो है कौवे को भी हंस बना लेते हैं। तो संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो ऐसे संतों के साथ जब संत आपको भी मिलते हैं तो संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो आज तो अब संतों के दर्शन तो होते नहीं। जो पहले हमारे पुराने संत हुआ करते, नीम करोड़ी महाराज हैं, सोमवारी महाराज हैं, भेड़ बाबा महाराज हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष जो होते थे, संत हो, जो जंगलों में रहा करते थे, केवल भगवान की उपासना, भगवान का जप, भगवान का तप करने वाले संत। ऐसे संत का जब हाथ सिर में पड़ जाता है तो भाग्य की रेखा भी मिट जाती है। इतनी शक्ति होती है संतों की। तो आज तो ऐसे संत आप दर्शन होते नहीं हैं। आज तो संत भोगी विलासी ज्यादा हो गए हैं, ठग भी बहुत हो गए हैं। तो इसलिए हनुमान जी को अपना गुरु मान करके, हनुमान जी को संत बना मान करके रोज सुबह शाम हनुमान जी के नाम का घी का दिया जलाओ और हनुमान जी को गुरु मान करके प्रेम से आप उनके हनुमान चालीसा पढ़ो। तो कलयुग में सबसे बड़े गुरु हनुमान जी हैं, वही सबसे महान संत है। आइए सभी लोग संतों का स्मरण करते हैं, गुरुओं की स्मरण करते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे
तेरी अच्छी बनेगी कंगन के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी के संग लागी रे वो तेरी अच्छी लगेगी